बुखारी साहब, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इशू चल रहा है, वज़ीर आला केपी ने उनको कहा गया बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई, उन्होंने वापस कर दी, क्या मकसद है इसके पीछे? वाकई कोई टेक्निकल रीजन है या फिर मामला कुछ और है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहते, ना सिर्फ ये कि वो खुद नहीं करना चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि वफाकी हुकूमत यहाँ आके करे। ये तो आपको समझ है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। मगर इसकी एक दूसरी वजह भी है, यानी इस सिक्के का दूसरा रुख भी है कि बानी पीटीआई की जो पॉलिसी है, जो उनकी जो गाइडलाइन है, दे डोंट बिलीव इन काइंड्स। वो कोई चीज़ ना काइंड में, मतलब गाड़ियाँ, हथियार या कोई चीज़ इस तरह की नहीं लेते वो, उन्हें कैश चाहिए। अब आप कहेंगे जी मैंने कैसे कहा है, चलिए वापस चलते पंजाब गवर्नमेंट में। आप मुझे बताइए कि इस अफरीदी को, अच्छे खासे अफरीदी को सुहेल बुज़दार क्यों कहा जा रहा है? बताएं मुझे। सर आप बेहतर जानते हैं। अब आए, मैं बताता हूँ जनाब। उस्मान बुज़दार ने क्या किया जी? उस्मान बुज़दार ने, लोग कहते हैं ना कि उसने कोई तरक्की का काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं। उसने एक नई इंडस्ट्री लॉन्च की और इंट्रोड्यूस कराई, वो थी पोस्टिंग ट्रांसफ़र। मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। कैश, कमिश्नर लगना है 3 करोड़, डीपीओ लगना है 2 करोड़। ये मतलब एक लिस्ट थी बकायदा, सौदा बिकता था छापों के ऊपर। गोगी, कटसी ग्रेट गोगी और जमील गुजर साहब, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमे हुए हुए हैं, इसके ऊपर वो मुल्क से फरार हैं, और जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, सलामत रहें बुशरा बीबी साहिबा भी, तो इसलिए वो दे डोंट बिलीव इन काइंड्स। उन्हें कोई चीज़ ये नहीं चाहिए, उन्हें कैश। ठीक है जी। अब ये आप ये कह सकती हैं कि बुखारी साहब क्यों आप इतने अंदाजे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ उनकी असम्बली की तकरीर की तरफ। उसमें उन्होंने सारी गुफ्तगू करने के बाद उनका साढ़े जेडे पैसे बने ने सानू मुफ्त दे उन्होंने जी, कैश। NFC का अवार्ड के पैसे मांगे उन्होंने, जो उनकी बिजली के कंपनसेशन रहती है उसके पैसे मांगे उन्होंने। पैसे मांग रहे हैं वो, नोट चाहिए, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। तो ये जो मैंने कहा है ना कि ये सुहेल बुज़दार, उनका नाम बिला वजह नहीं पड़ा है। आप बुखारी साहब, वो ऑपरेशंस के खिलाफ, मतलब ये ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं कि फौज ऑपरेशन ना करे, बल्कि पुलिस जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ। तो पुलिस को एट द सेम टाइम वो स्ट्रेंथन भी नहीं होने देते। अगर उनको गाड़ियां मिलती है, पुलिस ने ही डिमांड डाली थी ये। फॉर गॉड सेक लेट अस बी वेरी क्लियर, बानी पीटीआई और उनके सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स have been against any kind of operation against the TTP and the Afghans. Please यार, let us call a spade a spade. Yes. उसकी नौकरी क्यों गई है? क्योंकि उसने आखिर में एक बयान दे दिया था कि नहीं, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं, मैं इनसे ताज़ियत भी करता हूँ और ये ऑपरेशन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जारी रहना चाहिए। यही कसूर था ना उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उस बयान के बाद आपने कहा भी था कि अब इनके दिन जो है वो गिने चुके हैं। वैसे ही हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। ये तो ऑपरेशन तो करने नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ क्या करनी है, उन्हें आप नहीं दें वो भी नहीं लेंगे। कैश, मनी एवरीवेयर। एनीवे, आपने उनकी तकरीर का हवाला दिया, जो उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद तकरीर की और फिर जो कल तकरीर की, बहुत ज्यादा ऐसा लगा तो दो मुख्तलिफ लोग हैं क्या? अब आपने अगला सवाल मुझसे ये करना है कि जी क्या उनका वो जो है सिस्टम अपडेट तो नहीं हो गया? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यस, कैटेगोरिकली मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पहले दिन की स्पीच विच वाज फुल ऑफ बड़कें, ऐसी बड़कें थी, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल वाइल्ड जिसको कहते हैं आप, मैं ये नहीं होने दूंगा। आपको याद है उन्होंने जब कहा कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा वाली पे, तो मैंने कहा या अल्लाह इनकी ये ख्वाहिश तो पूरी कर जल्दी। याद है ना वो बड़कों वाली स्पीच नहीं थी कल की स्पीच। कल की स्पीच में एक तो उनका मिजाज बहुत धीमा था और दूसरा उन्होंने ढंग की बहुत सारी बातें की हैं कैश मांगने के अलावा। वो तो खैर बैनी का मैंडेट है ना। उन्होंने कहा कि आप अफगानों को ज़रूर भेजें, पहले नहीं कहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा इज़्ज़तदार तरीके से भेजें, मतलब उनके साथ बदसलूकी ना करें। पहली बात तो ये है कि हम पूछ सकते हैं उनसे कि जनाब कैसी बदसलूकी उनके साथ हुई थी। ये ज़रूर हुआ था कि रश हो जाता था तो उन्हें एक रात इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि दफ्तर जो वहाँ कायम हुए थे वो इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते थे। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों के साथ वहाँ और पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है जी। वो ये चाह रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन कर दें आप, ताकि ये जाएं तो रिस्पेक्टेबल तरीके से वापस जाएं। जो हमने कल भी कहा था कि हम सिर्फ ये कि बैंड बाजा बारात नहीं मुहैया हो सकती, लेकिन उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से वापस जाना चाहिए। मगर उनका क्या करें जो जाने पर आमादा ही नहीं है? उनको तो फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। उनको फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। उस फोर्सफुल निकालने को ये बदसलूकी कहते हैं। जी।
बुखार साहब, ये भी बातें और हरकतें तो वही कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब करते थे। पहले दिन की तकरीर ऐसे लग रहा है कि बानी को खुश करने के लिए है, कल की तकरीर ऐसे लग रहा है कि कुछ और कि उधर उस साइड को सेटिस्फाई करने के लिए की गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी तो यही काम कर रहे थे। देखिए, वो मैंने कहा ना कि उनको तो एक बयान ले डूबा है। तो इनका फेट भी कहीं क्योंकि बानी के नजदीक तो देखे ना, 2 मरतबा इलेक्शन जितवाने वाला जो है KPK में, उसका नाम है परवेज खटक। कोई दो राय नहीं, किसी से पूछ लें आप। जी बिल्कुल। उसके साथ क्या सलूक किया PTI ने, वो आपके सामने है। उसके बाद महमूद खान साहब को लेके आए, उनके साथ क्या सलूक हुआ, किस तरीके से वो वापस गए, वो आपके सामने है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर आए, वो कैसे गए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ताज़ा वाक़या है। जाएंगे ये भाई भी, ये भी कुछ ज़्यादा देर यहाँ टिकते दिखाई नहीं देते हैं मुझे, अनलेस कि ये अपने साथ हुकूमत को भी ले बैठे। तो ये तो अभी देखना बाकी है। देखें, वो गाड़ियाँ जो इनको काबिल कबूल नहीं है, और उसकी वजह मैंने बता दी है आपको, मैं सीरियस हूँ, डोंट टेक मी नॉन सीरियसली। वही गाड़ियाँ बुगटी साहब जो है, सरफराज बुगटी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उनका हमें दें। क्योंकि हमने BLA के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने BFA के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने TTP के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने अफगानों के, वो तो उन्होंने कहा है हमें इससे ज़्यादा कोई मदद हो ही नहीं सकती। लिहाजा हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी सेकंड नहीं लगाया, उनका ठीक है ये गाड़ियाँ वहाँ शिफ्ट कर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, यू नीड दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। लेकिन आप ना इसलिए कर रहे हैं कि जब फिर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका गिरबान पकड़ा जाएगा कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो आप कहेंगे हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी, हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन हमारे यहाँ बड़ी तारीख है। राह निजात से शुरू हो जाए, सबात में हुआ था, जहाँ से हमने फजलुल्लाह एंड कंपनी को निकाला, जानियों की कुर्बानी ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको निकाला सवात से, सवात को पुरअमन इलाका बनाया। उसके बाद रद्दुल फसाद, उसके बाद ज़रबे अज़ब आया, उसमें भी हमने जानों के नजराने ज़रूर दिए, लेकिन दहशतगर्दी पर काबू पाया। फिर उसके बाद रद्दुल फसाद आया, कामयाब ऑपरेशन था। जानों के नजराने तो देने पड़ते हैं ना, जब आप एक ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जिसके पास असला भी आपसे बेहतर है, तो फिर जानों के नजराने तो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का दिफा कर पाते हैं, आप किसी को कामयाब नहीं होने देते हैं, दैट मीन्स यू आर ए रिस्पेक्टेबल नेशन एंड योर फोर्सेज आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग योर फ्रंटियर्स। लेकिन बुखार साहब, जिस तरह की सियासत हम इस इशू के ऊपर देख रहे हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है बुखार साहब दहशतगर्दी में। इतना संगीन इशू है ये, लेकिन अब भी जो है वो इसके ऊपर सियासत। देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम इस पर सियासत करेंगे तो दुनिया में हमारा जो स्टेटस है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। और इस वक्त एक सूबा ऐसा है जहां पर दहशतगर्दी हो रही है, उसका नाम बलूचिस्तान है, लेकिन वहां की हुकूमत का रिजॉल्व है कि इसको हमने मिथ को तोड़ना है और इनका कलाकमा करना है। और आप देखें, वो बलोच होने के बावजूद जिस तरह के बयानात आते हैं उसके, आपको पता चलता है कि वो एक नेशनलिस्ट लीडर है। लेकिन यहाँ से जिस तरह के बयान आते हैं वो आपके सामने। तलाल चौधरी साहब ने जी उनका कुछ जवाब शवाब दिया, थोड़ा सा उसका जिक्र ना हुआ तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जी PTI की क़यादत जो है, वो सुहेल बुज़दार एंड कंपनी दहशतगर्दों से निपटने की बजाय वो वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी, उसमें सुहेल बुज़दार साहब नहीं गए थे, तो उन्होंने आज उसकी वजाहत दी है कि मैंने तो अपने नुमाइंदे भेजे थे, मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भेजा था। चीफ सेक्रेटरी को भेजना कोई आसान नहीं है, वो वफाक का नुमाइंदा होता है, उसने तो आना ही आना था। और जो आपने मुजम्मल असलम साहब को भेजा, उन्होंने भी बहुत डिसेंट तरीके से वहाँ नुमाइंदगी की, लेकिन इससे आपका ना आना जस्टिफाई नहीं होता। किस मुंह से आप कॉन्फ्रेंस में तो जाने के लिए आमादा नहीं है, जो मुल्क की सलामती जिससे मुंसलिक है, माल मांग रहे हैं, कैश कैश कैश। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यानी मुनाफिकत है, इससे हमें अब जान छुड़ानी चाहिए। जो सूबा है उसके इंटरेस्ट में वहाँ ऑपरेशन करना चाहिए। सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, उनकी बहबूद के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब सवाल उठते हैं तो फिर जवाब उनके पास कोई होता नहीं है। दूसरी बात, तलाल चौधरी का ये भी कहना है कि जो नए वज़ीर आला हैं, उन्होंने उनकी सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक रत्ती भर काम नहीं किया है, बल्कि वो वक्त ज़ाया कर रही है और गैर ज़रूरी ड्रामे रचा रही है। वक्त ज़ाया करने से मुराद ये है कि जितना वक्त दहशतगर्द कुव्वतों को मिलेगा, उतना वो स्ट्रेंथन होंगे, उतना वो हमारे मुआशरे में मिक्स हो जाएंगे और फिर उनको
चुन के निकाल के उनके खिलाफ ऑपरेशन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खास साहब गुड थिंग है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनका रिजॉल्व कायम है और वो जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, आज भी जो है 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, मैं हमेशा वो हवाला देता हूँ और मुझे फिर आज हवाला देना पड़ेगा। हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने सितंबर में नहीं बल्कि हाँ सितंबर में उन्होंने कहा था कि नहीं छोड़ेंगे, इनको चुन चुन के मारेंगे। मेरे ख्याल से फ़ौज और फ़ौज का सरबराह जो है अपने इस रिजॉल्व में सीरियस हैं और उनके यहाँ किसी एक रत्ती भर गुंजाइश नहीं है इस हवाले से कि दहशतगर्दों को पनपने दिया जाए। अगर ये अमल जारी रहता है जिस तरीके से हम रोज़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, और आज तक किसी ने ये नहीं किया कि साडा मजलूम बच्चा मारा गया। आप देखें ना कितने हुए, ये 3 दिन के अंदर 104 दहशतगर्द हलाक हुए थे। किसी ने पढ़ा नहीं जनाजा उनका, किसी ने कहा हमारे बच्चे को मजलूम को मार दिया बिला कसूर के। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ए टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड परफेक्ट ऑपरेशन दैट इज गोइंग ऑन, और पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए हमें इस तरह का रिजॉल्व अपनाना पड़ेगा, वरना ना हम यहाँ अमन कायम कर सकेंगे, ना हम अपना स्टेटस और अपना इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेहतर कर पाएंगे। तो ये डबल एज नुकसान नहीं होना चाहिए। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।